space, time, reality. It's more than a linear path. It's a prism of endless possibility. Well, that doesn't sound ominous at all. I was promised an army. You have a super soldier. You sure don't seem too freaked out about all this, kid. What you doing out there all by yourself anyway? Exploring the world. Sounds fun. But why stop at one world when we can show you all of them? I am the Watcher. I am your guide through these vast new realities. Follow me and dare to face the unknown. And ponder the question, what if? Give me the tour. हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं मार्वल के व्हाट इफ शो के ट्रेलर का ब्रेक डाउन। मैं आपको बताने वाला हूं वो हर एक चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए मार्वल का व्हाट इफ शो देखने से पहले। और होपफुली इस वीडियो के बाद फाइनली 300 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो गाइस, ट्रेलर स्टार्ट होता है वॉचर के कहते हुए स्पेस, time, reality, it is more than a linear path. It's a prism of endless possibility. तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं वॉचर के बारे में कि वॉचर है कौन और इसका ओरिजिन क्या है कॉमिक्स में। तो कॉमिक्स में वॉचर्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीसीज हैं जिनकी जॉब है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना और इसका जो नॉलेज है उसको कंपाइल करना एक जगह पर। वो यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को देखते हैं प्रॉपरली और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। और ये ना इंटरफेरेंस करने की जो पॉलिसी थी वो तब आई थी जब एक वॉचर ने अटेम्प्ट की थी यूनिवर्स के अफेयर्स के साथ इंटरफेरेंस करने की। वॉचर्स ने एक बार यूनिवर्स में किसी को बता दिया था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में टाइम से पहले, और उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को बना के खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया था कम्प्लीटली एग्जिस्टेंस से। और उसके बाद वॉचर्स आ गए स्ट्रिक्टली अपनी पुरानी पॉलिसी के पास जो कि थी यूनिवर्स में इंटरफेयर ना करना बिल्कुल भी और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना। तो आपको वॉचर्स के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाले सीरीज के साथ, वो सिर्फ ऑब्जर्व करने वाले हैं और एक तरह से सीरीज के होस्ट होने वाले हैं हमारे लिए। जो वॉचर व्हाट इफ में बोल रहा है उसका नाम है उआटू और उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जेफरी राइट। और उस वॉचर की पूरी लाइन ये है, टाइम, स्पेस, रियलिटी, इट्स मोर देन अ लीनियर पैथ, इट्स अ प्रिज्म ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटी वेयर अ सिंगल चॉइस कैन ब्रांच आउट इनटू इनफाइनाइट रियलिटीज, क्रिएटिंग अल्टरनेट वर्ल्ड्स फ्रॉम द वंस यू नो, ईच अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट कुड हैव बीन. Some heroes will rise, others will fall, and nothing will be the same. I am the Watcher. I am your guide through these vast new realities. Follow me and dare to face the unknown and ponder the question, what if? तो Watcher में guys जहाँ पर literally invite कर रहा है उसके साथ एक जर्नी पर जो कि होने वाला है यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का और डिफरेंट चॉइसेस लेने का। वो डिफरेंट चॉइसेस लीड करेंगी नई इनफाइनाइट रियलिटीज में जिनको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं व्हाट इफ सीरीज में। केविन फाइगी ने यह बात कंफर्म की थी कि व्हाट इफ का हर एपिसोड बेस करने वाला है एमसीयू की किसी एक मूवी पर और पहले सीजन में है सिर्फ और सिर्फ 10 एपिसोड्स। तो पहले सीजन में हम लोग सारी एमसीयू की मूवीज के व्हाट इफ वर्जन नहीं देखने वाले प्रोबेबली, और मार्वल उनको किसी भी ऑर्डर से नहीं कर रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी इन्फिनिटी वॉर के कुछ सीन्स को देख लिया है व्हाट इफ के ट्रेलर में। तो ऑर्डर एग्जैक्टली एमसीयू की मूवीज का नहीं होगा बल्कि प्रोबेबली रैंडम होगा। तो मार्वल कंटिन्यू करेगा इस सीरीज को सीजन 2 में और ज्यादा व्हाट इफ स्टोरीज के साथ और 10 और एपिसोड्स के साथ, जहां पर हम एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करेंगे 10 और MCU की मूवीज को। मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ हर MCU के डिज्नी प्लस शो का एपिसोड बाय एपिसोड, तो आप वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कंटिन्यू करते हैं ट्रेलर को। निक फ्यूरी को मिलती है कैप्टन अमेरिका की शील्ड आइस में, और ओरिजिनली मूवी में कैप्टन अमेरिका को शील्ड नहीं मिली थी कैप की, बल्कि किसी और को मिली थी। खैर गैस, निक फ्यूरी को मिलती है कैप की ये वाली शील्ड जो कि ओरिजिनल MCU से शील्ड है, और ये वाली शील्ड नहीं है जो कि आ गया ट्रेलर में पेगी के पास। तो ये वाला एपिसोड और पेगी वाला एपिसोड टोटली डिफरेंट है। इसके बाद गैस हमें कुछ शॉट दिखाए जाते हैं टिचाला के एस पीटर क्विल या फिर स्टार लॉर्ड। योंडू पीटर क्विल की जगह ले जाता है टिचाला को अपनी शिप में, और ये जॉब योंडू को करने के लिए कही थी, जैसा कि हम ये बात जानते हैं पीटर क्विल के फादर यानी कि ईगो द लिविंग प्लेनेट ने। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या द ईगो द लिविंग प्लेनेट अभी भी होने वाले हैं टिचाला के फादर या फिर नहीं। अगर वैसा ना होता तो योंडू उसको उठाने अर्थ पर क्यों आता, या फिर मे भी ये योंडू की मिस्टेक भी हो सकती है। खैर गैस, टिचाला काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, और योंडू से ये बात भी पूछता है कि तुम क्यों नहीं डर रहे हो इस सब से। टिचाला के मुताबिक वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, और योंडू से कहता है कि आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारी वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करवाता हूँ अपने साथ। इसके बाद गाइस हमें एक शॉट दिखाया जाता है ट्रेलर में आगे नोवेयर का, जहाँ पर जा रहा होता है प्रोबेबली पीटर क्विल जो कि है टिचाला। ये पर्पल बिल्डिंग कलेक्टर का वॉल्ट है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेलर के एंड में टिचाला को बात करते हुए हॉवर्ड द डक से, जिसे हम MCU में ऑलरेडी देख चुके हैं, इवन अवेंजर्स एंड गेम में भी। इसके बाद गैस हमें ट्रेलर में दिखाई जाती है पेगी कार्टर सुपर सोल्जर सीरम लेते हुए, और सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद हो जाती है पेगी कार्टर थिक। और क्योंकि पेगी कार्टर पार्ट है ब्रिटिश आर्मी की, इसीलिए वो कहलाती है कैप्टन ब्रिटेन, और उसकी शील्ड पर इवन ब्रिटेन का फ्लैग भी होता है। यहाँ पर हॉवर्ड स्टार्क का डायलॉग होता है आई वॉज प्रोमिस्ड एन आर्मी, और आगे से पेगी कहती है यू हैव अ सुपर सोल्जर। इसके बाद गैस हमें एक शॉट दिखाया जाता है पेगी का राइड करते हुए आयरन मैन के आर्मर को, जो कि बनाया है प्रोबेबली हॉवर्ड स्टार्क ने, और इस आर्मर के अंदर है, जैसा कि हम ये बात जानते हैं, स्किनी स्टीव रॉजर्स विदाउट सुपर सोल्जर सीरम। इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के इविल शैडो के बारे में। इस सीन में स्टीवन स्ट्रेंज देख रहे होते हैं किसी रैंडम सिंबल्स या फिर नंबर्स को, और इस सीन में पहना होता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने वही वाला सूट जो कि उन्होंने पहना हुआ था एक्सीडेंट होने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिनल मूवी में। और ऐसा लग रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज की हालत से कि वो एक्सीडेंट हो चुका है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को सिंपली कुछ ब्रूजेस ही आए हैं। वो बिल्कुल सही है, और उन्होंने अभी तक अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पर इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी डॉक्टर स्ट्रेंज बनने की इवेंचुअली, और मैजिक सीखने की, क्योंकि ओरिजिनली डॉक्टर स्ट्रेंज इसीलिए कमाताज गए थे मैजिक सीखने के लिए क्योंकि उनके हाथ खराब थे, वो अपने हाथों को सही करना चाहते थे। लेकिन जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की इंस्पिरेशन कुछ और है, वो एक्सीडेंट के फौरन बाद मैजिक को सीख रहे हैं। और उसके बाद हमें इस शॉट में दिखाए जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स को अनलीश करने के लिए, और स्क्रीन के बॉटम में होती है एक फीमेल कैरेक्टर जो कि स्पेकुलेशन के मुताबिक हो सकती है क्रिस्टीन पार्मर। मे बी क्रिस्टीन पार्मर की डेथ हो चुकी है उस कार एक्सीडेंट में, और डॉक्टर स्ट्रेंज आफ्टर लाइफ में बचाने के लिए आए हुए हैं क्रिस्टीन पार्मर को, और यहाँ पर फाइट होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज की उनके इविल वर्जन के साथ। और ये सीन टेक प्लेस कर रहा है न्यूयॉर्क में। हम यहाँ पे इस सीन के बैकग्राउंड में देख सकते हैं न्यूयॉर्क की स्काईलाइन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होते हुए। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की बैटल में होने वाली है पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय प्रोबेबली। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं इस सीन की। इस सीन में होते हैं कैप कम्प्लीटली ज़ॉम्बी और अपनी शील्ड फेंकते हैं बकी पर। बकी का यहाँ पर कॉस्ट्यूम, जैसा कि हम ये बात जानते हैं, है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से। तो कैप और बाकी एवेंजर्स प्रोबेबली बनने वाले हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अल्टरनेट वर्जन में ज़ॉम्बीज। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन व्हाट इफ के ट्रेलर का। आप अपने कूल आइडियाज व्हाट इफ सीरीज के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इफ अल्ट्रॉन वन इन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कैंग द कॉन्करर कौन सी अर्थ पर पैदा हुआ था? उसका आंसर है अर्थ 6311 पर। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है जो वॉचर व्हाट इफ के ट्रेलर में बोल रहा था उसका नाम क्या है? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।